एक बार देश की संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए, बच जाओगे। जन्म जन्म से राम का नाम नहीं लिया, वो भी अब राम 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 कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए। पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। इसमें कोई भी एक मुस्लिम गलती से नाम भी आ जाता तो अब तक उसका घर और बर्बाद हो गया होता, उसको जेल भेज दिया जाता। लेकिन कुछ लोगों ने राम के नाम में अब अपनी राजनीति ढूंढनी शुरू की। So who is responsible? If you collected them, it's your responsibility to keep them safe. एक मंदिर पूरे देश में जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है, उसकी डकैती आपके सामने है। दर्शकों, जो महापाप हुआ है, जो प्रभु राम के चंदे में जो चोरी हुई है, उस पर सरकार ने एसआईटी घोषित की है। और योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि मुझे बस 15 दिन दे दो। मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। ये लड़ाई भी सनातनियों की है। इस लड़ाई में क्या आपको वैसे लोगों की मदद चाहिए जो लोग कभी राम के थे ही नहीं? अरे, जिन लोगों ने चोरी की है उनको योगी आदित्यनाथ से मिलना है। योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं वो देखना है। योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं इसकी एक वानगी जब उन्होंने विधानसभा में ही कह दिया था, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। एसआईटी की रिपोर्ट आने तक जरा इंतजार करिए, क्योंकि ये काम किसी और ने नहीं, खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में ले लिया है। दर्शकों, प्रभु राम की लीला भी गजब है। प्रभु राम समय समय पर रामद्रोहियों को कैसा एक्सपोज करते हैं, कैसे दुनिया के सामने रामद्रोही ऐसे निपट खुले धूप में दिखाई देने लगते हैं। एक बार देश की संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, कुछ भी करो लेकिन राम से मत लड़ो, निपट जाओगे। ये बात इस देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को और कुछ नेताओं को आज तक समझ ही नहीं आया। और हाल फिलहाल आपने देखा होगा, जिन लोगों ने जन्म जन्म से राम का नाम नहीं लिया, वो भी अब राम 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 कर रहे हैं। राम इस देश का आधार है, राम इस देश के कण कण में है। और राम का नाम राम भक्तों को हमेशा वायुमंडल से, जैसे इस देश का कण कण मैंने कहा, वो सुनाई देता है। वो ध्वनि आप तक आती होगी अगर आप राम के भक्त हैं। लेकिन कुछ लोगों ने राम के नाम में अब अपनी राजनीति ढूंढनी शुरू की है। उन्हें यह लगता है कि यही नाम अब शायद उनकी नैया पार करा सकता है। और योगी आदित्यनाथ उनको इशारों में चेतावनी दे रहे हैं, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो। और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। कितनी अजीब बात है। इस देश में जिन राजनेताओं और पॉलिटिकल पार्टियों ने प्रभु राम लला को अयोध्या में टेंट में तिरपाल में रहने को मजबूर किया था, वो सब राम राम कर रहे हैं। उन सबको प्रभु राम मंदिर के चढ़ावे चंदे की चिंता हो रही है। उन सबको इस देश के सनातनियों और इस देश के हिंदुओं की आस्था की चिंता हो रही है। वो कह रहे हैं कि अरे, लाखों करोड़ों लोगों का आस्था है, श्रद्धा है, उनकी चंदा है, चोरी हो गई। कैसे हो गई? आप गजब है। जिन लोगों ने जन्म से लेकर आयु का, जीवन का एक बड़ा हिस्सा पार कर लिया और राम का नाम सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं लिया, जिन लोगों ने राम मंदिर का आमंत्रण ठुकरा दिया, वो कह रहे हैं कि उनको राम की चिंता है। दर्शकों, अयोध्या में जो कुछ हुआ है वो इस देश के सनातनियों, इस देश के हिंदुओं की घर की अंदर की लड़ाई है।
ये सनातनियों की जिम्मेवारी है, इस देश के सनातनी जो समाज है उसकी जिम्मेदारी है, साधु संतों की जिम्मेदारी है कि ये जो पाप राम मंदिर में हुआ है उसका सही सही हिसाब हो। प्रभु राम के खजाने में जिस किसी ने भी हाथ डाला है उसका सर्वनाश निश्चित है। हम इस देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों की आज जो हालत देख रहे हैं वो केवल रामद्रोह के कारण है। किसी ने कहा राम काल्पनिक है, किसी ने राम के धाम में गोलियां चलवा दी। आज सब किस हालत में है दुनिया देख रही। लेकिन फिर सवाल वही है कि इस देश के सनातनियों को आंख खोले रखना पड़ेगा, इस देश के हिंदुओं को आंख खोल कर रखना पड़ेगा कि कहीं इस चंदा चोरी के कहानी को कुछ लोग केवल अपनी राजनीतिक आस्था और राजनीतिक मजबूरी से जोड़कर हमारा आपका इस्तेमाल न कर ले। कुछ लोगों को लगता है कि ये उनके लिए राजनीतिक मौके की तरह है। जो लोग आज तक राम की चौखट तक नहीं गए, केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कि हमारा वोट बैंक न नाराज हो जाए, वो चंदे की चिंता करेंगे। यह देश जानता है कि जिन लोगों ने राम मंदिर का निर्माण कराया, जिन लोगों ने प्रभु राम को वहां पर बिठाया, वही लोग असल में न्याय करने की सही सही नियत भी रखते हैं। क्या इनकी नियत है कि ये वहां पर जो कुछ हुआ है उसमें न्याय होते देखना चाहते हैं या केवल अपना राजनीतिक फायदा देखना चाहते हैं? करोड़ों करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए, चांदी और सोना भी उड़ा ले गए, लेकिन वो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया, तो आपका भला क्या कर सकता है? इस पर मत जाइएगा कि ये बोल कौन रहा है, ये नेता कौन है। आप यूं सोचिए ना कि जिन्होंने राम का नाम अपने मुख तक नहीं कभी आने दिया कैमरे पर, वो राम राम कर रहे हैं। यही तो प्रभु राम की लीला है, यही तो प्रभु राम की कृपा है कि आप जब कहते हैं सामने से काल्पनिक है राम, उस प्रभु राम की लीला ऐसी देखो कि काल्पनिक कहने वाले लोग भी कह रहे हैं कि जी चंदा चोरी हुआ है, बड़ा गलत हुआ है। दर्शकों, जो कोई वो जो महापाप हुआ है, जो प्रभु राम के चंदे में जो चोरी हुई है, उस पर सरकार ने एसआईटी घोषित की है और योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि मुझे बस 15 दिन दे दो। 19 जून को ही कहा था। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। एसआईटी गठित हो गई है, 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, चंपत राय का इस्तीफा हो गया है। और अब जिस समय यह वीडियो आपके सामने मैं रविवार को कर रहा हूं, तड़के सुबह उत्तर प्रदेश पुलिस तमाम आरोपियों के घर पहुंची है। एक साथ 8 आरोपियों के घर पहुंची है, जिसमें टिन्नू यादव के यहां ताला लगा मिला है। पुलिस पहुंची है कि वहां घर वालों से बातचीत की जाएगी, अड़ोस पड़ोस के लोगों से बातचीत की जाएगी, हर सबूत को शामिल किया जाएगा, हर व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी कि ये जो अवैध धन संपत्ति जमा हो रही थी कहां से हो रही थी। दर्शकों, इस देश में कुछ लोग 2014 के बाद समझ ही नहीं पा रहे कि कौन जीतने वाला जीत क्यों रहा है, हारने वाला हार क्यों रहा है। आपको लगता है कि आप राम मंदिर में हुए इस चोरी को, जिन लोगों ने इस महापाप को अंजाम दिया है, उनका नाम लेकर आप नरेंद्र मोदी को चोर बता देंगे, आप योगी आदित्यनाथ को चोर बता देंगे। इस देश का सनातनी समाज देख रहा है कि नहीं देख रहा है? यह देश जगा हुआ है, राजनीतिक चेतना इस देश की जगी हुई है। वो जानते हैं कि आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई, जब अखिलेश यादव चंदा चोरी की चिंता कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि पूरे देश की जनता दुखी है, सरकार को
झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव के जितने नेतागण हैं वो भी बोल रहे हैं कि अरे कोई मुसलमान होता तो क्या से क्या हो गया होता। अगर इसमें कोई भी एक मुस्लिम गलती से नाम भी आ जाता तो अब तक उसका घर और बर्बाद हो गया होता, उसको जेल भेज दिया जाता और मुसलमानों के खिलाफ पूरे देश में एक मुहिम चलाई जाती। राम को मानने वाले, मंदिर में पूजा करने वाले वही चोरी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। मैंने जो आपसे कहा कि प्रभु राम जब एक्सपोज करते हैं तो कैसा करते हैं, प्रभु की लीला अपरंपार है। चंदा चोरों की जो दुर्गति होगी सो होगी। जिन लोगों ने जीवन में कभी प्रभु राम का नाम नहीं लिया वो राम राम कर रहे हैं, राम की भक्ति में लीन होने का दिखावा कर रहे हैं। अरे दिखावा ही सही, आपको यह तो मानना पड़ेगा कि सनातन में प्रभु राम में इतनी ताकत है कि आपको राम के नाम तक आना ही पड़ा। आपको अपनी राजनीति का जागरण, आपको अपने राजनीतिक चेतना का जागरण अब राम में देखना ही पड़ रहा है, चाहे दिखावा ही सही। लेकिन इस देश की जनता जब जब आप ऐसी बातें करेंगे, जब जब आप राम मंदिर के चंदा चोरी का हिसाब मानेंगे, हिसाब मांगने में दिक्कत नहीं है, लोग आपके नियत पर सवाल पूछेंगे कि भाई राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं गए? उद्घाटन छोड़ो, अभी तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? क्यों नहीं जाते राम मंदिर के दर्शन के लिए? अरे वो छोड़ो, जब जब ये पूछेंगे लोग ये वाला चैप्टर खोल देंगे कि बताओ किसकी सरकार थी और अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली? बताओ किसकी सरकार थी और सनातनियों को अयोध्या में मारा गया? पूरे अयोध्या को रक्त रंजित कर दिया गया। ये वाला पन्ना जब पलटेगा, हर बार पलटेगा, फिर कुछ लोगों को लगता है कि अरे इस देश में ईवीएम चोरी हो जाता है। नहीं, सवाल है कि जिन लोगों ने राम मंदिर इस देश में बनवाया, जिनका कन्विक्शन था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जय श्री राम के काज का, जिनका यह कन्विक्शन था, उन्होंने राम मंदिर बनवाया। एक राजनीतिक चेतना का जागरण पूरे देश में किया, नव जागरण हुआ। और जब आज यह खबर आ रही है, यह हर सनातनी के लिए बेहद दुखदाई है, विपदा है, या यूं कह लें कि आफत जैसी है, कि हर कोई शर्मसार है कि अरे हम हमारे खून पसीने की कमाई, शायद ऐसे भी लोग होंगे, हजारों करोड़ों लोग होंगे जो 2 जून की रोटी ठीक से नहीं खाते होंगे, लेकिन प्रभु के दरबार में जब गए तो उनके श्री चरणों में अपना कुछ रखा होगा। अगर वो भी कोई चोरी कर रहा है तो उस पर तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, तुम और तुम्हारा खानदान, तुम्हारी 7 पुश्तें खत्म हो जाएंगी। रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम यह निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा, पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा। क्या इस देश में लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये राम मंदिर के चंदा चोरों का नाम लेकर कौन सा खेल खेलने की कोशिश हो रही है? और इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ निश्चिंत हैं, उनको पता है कि ये क्या हो रहा है। अरे जिन लोगों ने चोरी की है उनको योगी आदित्यनाथ से मिलना है, योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं वो देखना है। योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं इसकी एक वानगी जब उन्होंने विधानसभा में ही कह दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यह कहा, और एक माफिया का अंत उत्तर प्रदेश में कैसा हुआ ये दुनिया ने देखा। प्रभु श्री राम के चंदे में चोरी हुई है, प्रभु श्री राम के धन को चोरी करने की कोशिश की गई है। इस देश के आम सनातनियों के खून पसीने की कमाई
जो केवल श्री राम के चरणों के लिए थी, अयोध्या के विकास के लिए थी, उस पर कुछ लोगों ने अपनी बुरी नजर डाली है। आप सोचो योगी आदित्यनाथ करेंगे क्या? आप सोचना, क्योंकि ये सोचकर उनकी रूह कांप रही होगी जो लोग इसके पीछे हैं। इसीलिए लोगों को पता है कि जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं तो उसमें न्याय होगा। और बाकी जो लोग जिनको राम की चिंता, बताइए, प्रियंका गांधी कह रही हैं, Who's responsible? और उन्होंने सवाल उठाया कि बताइए ये तो स्कैम है। Funds that have been given by big corporates, these are funds which have been collected from every citizen, and there was a drive to collect them. So who's responsible? If you collected them, it's your responsibility to keep them safe. एक मंदिर पूरे देश में जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है, उसकी डकैती आपके सामने है। और हम नहीं कह रहे, शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई। जो महिपाल सिंह था, जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है, दान का पैसा चुराया जा रहा है, एक्शन नहीं लिया गया, महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया। होई है सोई राम रचि राखा, है ना प्रभु की लीला अपरंपार। यही कांग्रेस थी जिसने सेतु समुद्रम पर 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया कि प्रभु राम काल्पनिक है। और आज उसी कांग्रेस की तरफ से प्रभु राम के मंदिर में हुए चोरी को लेकर कांग्रेस को चिंता हो रही है। यह बार बार कांग्रेस से पूछा जाता है समय समय पर कि अरे भाई, आपके लिए तो प्रभु राम काल्पनिक थे, जो चीज काल्पनिक है अब आपके लिए वो चीज सामान्य हो गई। देश देख रहा है कि कौन कहां कौन सी रोटी सेकने में लगा हुआ है। एक टेलीविजन डिबेट के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी मंदिरों को लूटती है। इस पर बीजेपी के प्रदीप भंडारी हैं, उन्होंने कहा कि लास्ट 10 दिनों में अखिलेश जी और उनके परिवार ने जितना राम का नाम लिया है उतना ताउम्र अभी तक के जीवन में कभी भी अखिलेश यादव ने राम का नाम लिया ही नहीं होगा। सोचिए, संजय राउत वो व्यक्ति जिसने बाला साहब ठाकरे के विचारों की तिलांजलि उनके पुत्र से दिलवा दी, वो संजय राउत जिस शिवसेना को लेकर कभी बाला साहब ठाकरे ने कहा कि अगर मुझे कांग्रेस के साथ दुकान खोलनी पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, वो संजय राउत ये कह रहे हैं कि वहां से सिल्वर वो ईंट गायब हो गई हैं, चांदी की ईंटें। बताया कि 60 से 200 केजी ईंट हम लोग डोनेट किए थे। एसआईटी ने सारे बुलबुले को फोड़ दिया है। एसआईटी ने यह कहा है कि जो भी ईंट थी वो सारी ईंटें ठीक हैं, उनको पिघलाकर बैंकों में स्टोर किया गया है। इस देश के सनातनियों की जिम्मेदारी है, हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि देखिए, ये हम सब समझते हैं, मानते हैं कि अयोध्या में जो महापाप हुआ है वो बड़ा शर्मिंदगी भरा है, लेकिन ये लड़ाई भी उन्हीं को लड़नी है जो राम के हैं। ये लड़ाई भी सनातनियों की है। इस लड़ाई में क्या आपको वैसे लोगों की मदद चाहिए जो लोग कभी राम के थे ही नहीं, जिनके लिए राम कभी नहीं थे, जिनके लिए अयोध्या कल्पनाओं में थी, जिनके लिए बाबरी जरूरी था, और आज वो राम राम कर रहे हैं। तो क्या आप उनके घरियालू आंसू को समझ रहे हैं या नहीं? उनके राजनीतिक मंसूबों को भांप पा रहे हैं या नहीं? बहुत क्लियर लाइन है दोस्त। क्लियर लाइन यह है कि जो भी इस पाप के पीछे है, बड़ा छोटा मझोला जो भी, उन सबको नाप दो। हिसाब ऐसा हो कि नजीर बने। बुलडोजर, एनकाउंटर, जो भी मॉडल है, जो भी उचित लगता है, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यह देश उम्मीदों से देख रहा है। किसको? योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी को। उनको पता है कि जो व्यक्ति 500 सालों के बाद की लड़ाई को इस अंजाम तक पहुंचा सकता है, जहां अयोध्या में श्री राम मंदिर की शिखाओं पर ध्वजा भगवा लहरा रही है,
और अगर उस मंदिर प्रांगण में प्रभु राम के प्रसाद की चोरी हुई है, दान की चोरी हुई है, तो हमें पता है यह न्याय कैसे होगा। और यह लड़ाई भी, यह न्याय भी इस देश के सनातनियों को ही करना है, इस देश के हिंदुओं को ही यह न्याय करना पड़ेगा। यह न्याय क्या वो लोग करेंगे जिनको लगता है कि अयोध्या का नाम लेना मुखर से जुवा को गंदा करने जैसा है? जो लोग अयोध्या का रास्ता नहीं जानते, जो लोग प्रभु राम का नाम नहीं जानते, वो इस देश की चिंता करने लगे हैं, वो चंदा की चिंता करने लगे हैं। कालनेमियों से सावधान, कालनेमियों से सावधान दर्शकों, क्योंकि ये ऐसा मौसम है जहां वो बार बार आपसे कहेंगे। आपको क्या लग रहा है कि ये लोग क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा करके एक तरह से व्यंग भी कर रहे हैं। उनको राजनीतिक फायदा हो ना हो इसमें बहुत जाइए मत, लेकिन वो एक व्यंग भी कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। बहुत मंदिर मंदिर करते थे, लो देखो, अयोध्या में मंथरा भी तो थी। मंथरा ने वैसा कुछ किया कि वो पूरा का पूरा कहानी हुआ कि राम को वनवास जाना पड़ा। पांडवों के ही चचेरे भाई थे कौरव। धर्म की बात आई तो महाभारत हुई। दूसरे तरफ को न्याय से कोई मतलब नहीं है। वो कटाक्ष कर रहे हैं इस देश के सनातन पर, इस देश के सनातनियों पर, और उनकी मंशा ये देश बेहतर समझता है। अब जाके आम लोगों से बात कर लीजिए, वो बता देंगे आपको कि ये न्याय करेगा कौन, ये न्याय करने की क्षमता कौन रखता है। अलग अलग टेलीविजन शोज आजकल जो चल रहे हैं उस पर देखिए, प्रमोद कृष्णन बैठे हुए थे, भूतपूर्व कांग्रेसी हैं, कह रहे हैं कि आज देश के करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है, लेकिन उनका भरोसा अब भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कायम है। यही बात है जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को और नेताओं से अलग बनाती है। नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से राम मंदिर है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद, और वहां जब मंदिर प्रांगण के अंदर इतने बड़े पाप की खबर आती है तो उनको पता है कि यह न्याय भी योगी आदित्यनाथ ही करेंगे, कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन सामने से जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, वो क्यों है? क्या मंदिर में रोज योगी जी बैठते हैं जाके, मोदी जी बैठते हैं जाके? एक ट्रस्ट था, ट्रस्ट की निगरानी में पूरा मंदिर का आयोजन चल रहा था। अब अगर वहां जो कुछ हुआ है, उस ट्रस्ट से जुड़े लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, लोगों ने इस्तीफा दिया है, एसआईटी जांच कर रही है, जो कुछ होगा सब नपेंगे। सुधार करना होगा तो सुधार भी करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आपकी नीति क्या है, आपकी नीयत क्या है? आपकी नीयत यह है कि ट्रस्ट साफ सुथरा होकर चले, या आपको इसी में मजा आ रहा है कि बहुत सही, बहुत सही, अब इस पर ज्यादा से ज्यादा बोलो, ज्यादा से ज्यादा मोदी का नाम लो, ज्यादा से ज्यादा योगी का नाम लो। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक छवि को आप नुकसान पहुंचा देंगे। अयोध्या में हुई इस अप्रिय घटना का आप राजनीतिक रूप से फायदा लेना चाहते हैं। जो हमने आपसे कहा, लोग लिख रहे हैं सीता को चुराने वाले रावण का वंश नाश हुआ था, राम मंदिर में चोरी करने वालों का भगवान महादंड देंगे। अभी रुक जाइए, रुक जाइए, ऐसे ऐसे पन्ने इस केस में खुलने वाले हैं कि आप चौंक जाएंगे। यह कोई साधारण षड्यंत्र नहीं है दोस्तों, एक साथ बहुत सारी चीजों को इसमें पिरोया गया है। सनातन निशाने पर, नेता की छवि निशाने पर, नेता का नेतृत्व निशाने पर, और इस सब के बदले क्या होना चाहिए? हमारा जो है राजनीतिक उत्थान हो जाए। क्यों उत्थान हो जाए? हम आजीवन राम जी के दरवाजे तक नहीं गए, चौखट तक नहीं गए, लेकिन अचानक अगर राम जी हमको अति प्रिय हो गए तो ऐसा क्या हुआ है भाई? ऐसा क्या हो रहा है? राजनीतिक तौर पर जगे रहिएगा, आंख और कान खोल कर रखिए। एसआईटी की रिपोर्ट आने तक जरा इंतजार करिए, क्योंकि यह काम किसी और ने नहीं,
खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में ले लिया है। और जब योगी किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।